और उसकी टीम किसी भी तरह के सामाजिक कुरीतियों का समर्थन नहीं करते हैं। यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। यह किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। कृपया इसे गंभीरता से ना लें। राजीव नामक एक बिजनेसमैन की है, जिसे बिजनेस में काफी नुकसान हो गया था। उसकी कंपनी लॉस में चल रही थी। नौबत तो ऐसी आ गई थी कि अब उसका घर भी बिकने वाला था। इन सारी चीजों की वजह से वह काफी बीमार और परेशान रहने लगा था। तभी उसे एक रात उसके बचपन के दोस्त का कॉल आता है। राजीव जब उसे मदद मांगता है तो वह उसे कहता है, राजीव का दोस्त, राजीव मैं तुम्हारी मदद कर देता, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है और तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। घर, बिजनेस और बैंक बैलेंस सब कुछ, लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिसमें तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट होगा और पैसा भी नहीं लगाना होगा। राजीव, वो कैसे? राजीव का दोस्त, हम जिस गांव में रहते थे ना, वहाँ एक सिद्ध अघोरी बाबा रहते हैं। उन्हीं के तंत्र विद्याओं की मदद से मैं एक गरीब किसान से एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। राजीव, यह खतरनाक है। राजीव का दोस्त, तुम्हारे लिए तो अभी तंत्र विद्या करना और बिजनेस करना दोनों ही खतरनाक है। तू अच्छे से सोच ले, अगर तूने उनकी मदद न ली तो तू और तेरा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा और तू अपनी बीवी और जवान बेटी को कहां लेकर जाएगा। ये कहकर उसका दोस्त कॉल काट देता है। राजीव लगातार इस बारे में सोच रहा होता है कि एक दिन कुछ लोग उसके घर पर आकर उसे कहते हैं, सर आपका घर 2 दिन बाद नीलाम होने वाला है। आपके पास कल भर का समय है। आप अपना इंतजाम कहीं और कर लीजिए। राजीव, तुम लोग होते कौन हो मुझे मेरे घर से निकालने वाले? उन लोगों ने कहा, ये बैंक का ऑर्डर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये कहकर वहाँ से चले गए। राजीव वहाँ पर उदास होकर बैठ जाता है कि तभी उसकी बीवी और बेटी वहाँ आ जाते हैं और उसे संभालते हुए कहते हैं, राजीव की बीवी, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, आप खुद को संभालें। दूसरे दिन राजीव अपनी बीवी और बेटी को लेकर अपने पुराने घर गांव चला आता है और वहां पहुंचकर कहता है, शायद इसी दिन के लिए मैंने ये अपना पुराना घर कभी किसी को नहीं बेचा था और इस घर से मेरी बहुत सारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। राजीव अपनी बीवी को कहता है, मैं कल सुबह अपना गांव घूमने जाऊंगा। बहुत सालों बाद मैं अपने गांव लौटा हूँ। ये कहकर राजीव सोने चला जाता है। दूसरे दिन सुबह जब राजीव पूरा गांव घूम रहा था तो घूमते घूमते वह उसी जगह पहुंच गया जहां वह सिद्ध अघोरी रहते हैं। वो ध्यान में थे। उन्हें देखकर उसे अपने दोस्त की कही बातें याद आ जाती है। तभी राजीव वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति से पूछता है, बाबा ध्यान से बाहर कब आएंगे? वह व्यक्ति बोला, सुबह उनसे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि वह दिन भर ध्यान में रहते हैं और रात को ही लोगों की समस्या का समाधान करते हैं। अगर आपको भी उन्हें अपनी समस्या बतानी है तो रात को आना। राजीव उसी जगह रात को वापस आता है और दूर खड़ा लोगों के जाने का इंतजार करता है। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं तब राजीव वहां बाबा के पास आता है। उसे देखते ही बाबा समझ जाते हैं कि वह वहां क्यों आया है। राजीव कुछ बोलने वाला ही होता है कि बाबा बोलते हैं, पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूँ दूर खड़े लोगों के जाने का इंतजार कर रहे हो, समाधान भी चाहते हो और खुद की पहचान भी छुपाना चाहते हो। पूरी दुनिया की नजरों से तो बच सकते हो लेकिन मेरी नजरों से नहीं। ये सुनते ही राजीव बाबा के पैरों में गिरकर कहता है, बाबा मेरी समस्या का इलाज सिर्फ आप कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा कारोबार ठप हो चुका है। मेरे पास खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं। अपनी बीवी के जेवर बेचकर हमारा घर चल रहा है।
किसी ने भी मेरी मदद ना की, थक हार कर मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। कृपया मेरी मदद करें। बाबा उसे आश्वासन देते हुए कहते हैं, तेरा मेरे पास आना ही तेरी समस्या का इलाज है। बोल तू क्या चाहता है? मैं अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहता हूँ, दौलत, शोहरत, सब कुछ। बाबा बोले, ये सब कुछ इतना आसान न होगा। राजीव, आप सिर्फ मुझे बताएं कि मुझे करना क्या होगा। बाबा बोले, एक तंत्र विधि करनी होगी एकांत में, और उस विधि में पिशाचिनी का आवाहन करना होगा, और इस विधि में तुझे मानव जाति का ताजा खून चाहिए होगा। इसके बगैर यह विधि अधूरी है। राजीव काफी ज्यादा डर गया और बोला, बाबा ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं यहाँ आपसे समाधान पाने आया था। आप तो मुझे काला जादू करने और एक पिशाचिनी का आवाहन करने के लिए कह रहे हैं। ये सब मुझसे नहीं होगा। बाबा क्रोधित होते हुए बोले, मूर्ख, अगर तुझे सिर्फ समाधान ही चाहिए था तो फिर मेरे पास क्यों आया? किसी पंडित के पास जाता, वह तेरी समस्या के लिए एक हवन कर देता, और जो ये तेरी इच्छा है ना पल भर में गरीब से अमीर बनने की, वह इसी तंत्र विद्या के द्वारा पूरी की जा सकती है। और मैं सभी लोगों को इसी तरह का समाधान देता हूँ। अगर तुझसे ये नहीं हो सकता तो यहाँ से चला जा और जाकर दोबारा से परिश्रम कर, क्योंकि सफलता की तरफ ले जाने वाला दूसरा मार्ग यही है। बाबा को क्रोधित होता देखकर राजीव वहां से चुपचाप चला जाता है और दोबारा से अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है। वो अपने सभी दोस्तों को कॉल करके उनसे मदद मांगता है, लेकिन इस हाल में किसी ने भी उसकी मदद ना की। इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। राजीव अकेले में बैठकर खुद से कह रहा था कि जब इन लोगों को मदद की जरूरत थी तब मैंने इन सभी की मदद की, लेकिन जब आज मेरा बुरा वक्त चल रहा है और मुझे इनसे मदद चाहिए तो सभी ने मदद करने से मना कर दिया। सही कहते हैं, लोग सब सुख के साथी हैं, दुख में कोई नहीं। जब तक आपके पास पैसे हैं तब तक लोग और रिश्तेदार आपके हैं, और अगर पैसा नहीं तो आपका कोई अस्तित्व नहीं, आपकी कोई इज्जत नहीं। इसी तरह 2 दिन गुजर गए। फिर एक रात राजीव उसी अघोरी बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा मुझे माफ कर दे, मैं डर गया था। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, इसमें तेरी गलती नहीं है। इंसान होता ही ऐसा है, जब तक उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती तब तक वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करता है। तो क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि इन चीजों को तुम बीच में नहीं छोड़ सकते? राजीव, नहीं बाबा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आप बताएं मुझे करना क्या होगा। राजीव, ये बहुत खतरनाक प्रक्रिया है, इसलिए तुम्हें सबसे पहले एक सुनसान जगह चुननी होगी, फिर अपने इर्द गिर्द एक सुरक्षा घेरा बनाना होगा, क्योंकि पिशाचिनी का आवाहन करते समय वह तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगी और तुम इस सुरक्षा घेरे के अंदर सुरक्षित भी रहोगे, इसीलिए वह तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगी। ये लो इस कागज में जो मंत्र है, तुम्हें इस मंत्र का उच्चारण 3 दिनों तक करना होगा। याद रहे, यह कार्य तुम्हें रात को 12 बजे के बाद ही करना होगा, क्योंकि यही पिशाचिनी के आवाहन का सही वक्त है। लेकिन बाबा, वह हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी ना? बाबा ने राजीव को अभिमंत्रित धागे देते हुए कहा, ये लो अभिमंत्रित धागा, इसे अपने और अपने परिवार के लोगों की कलाई पर बांध देना। इस धागे की वजह से वो कभी भी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। एक बात और, पिशाचिनी का खुराक इंसानों का ताजा खून है। तुम्हें हर रोज उसे इंसानों का खून पिलाना होगा, जिससे वह तुम्हारे बस में रहेगी, जिसकी वजह से तुम उससे जो चाहो वो करवा सकते हो। राजीव बाबा को धन्यवाद देते हुए वहां से चला जाता है और 3 दिनों तक पिशाचिनी विधि पूरी करता है
और तीसरी रात जब वह पिशाचिनी का आवाहन करता है, तब एक बहुत ही खतरनाक पिशाचिनी उसके सामने प्रकट हो जाती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, किसने मेरा आवाहन किया है? उस पिशाचिनी को इस तरह अपने सामने देखकर राजीव के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन बाबा की दी हुई अभिमंत्रित धागे को देखकर राजीव खुद को संभालते हुए कहता है, मैंने तुम्हारा आवाहन किया है। उसकी बातें सुनकर पिशाचिनी बहुत क्रोधित होती है और उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन उसे जोरदार झटका लगता है। तभी राजीव, तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। अब तुम मेरी गुलाम हो। यह लो इंसान का ताजा खून, इसे पी लो और मेरी इच्छाओं को पूरी करो। पिशाचिनी बहुत भूखी थी। वह जल्द ही उस खून को पीकर अपनी भूख मिटा लेती है। तभी राजीव उससे ढेर सारे सोने और पैसे की मांग करता है। पिशाचिनी पलक झपकते ही उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। इसी तरह राजीव अपनी सारी इच्छाएं उस पिशाचिनी से पूरी करवाता है और धीरे धीरे वह उस गांव का बड़ा आदमी बन जाता है। सब कुछ राजीव के अनुसार चल ही रहा था कि तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से राजीव की पूरी दुनिया ही उथल-पुथल हो गई। दरअसल पिशाचिनी को अपना गुलाम बनाए रखने के लिए राजीव को उसे रोजाना इंसानी खून पिलाना था और सब कुछ सही चल रहा था कि तभी राजीव जिस हॉस्पिटल से इंसानी खून का इंतजाम करता था, वहां का कंपाउंडर जो रोजाना राजीव को इंसानी खून हॉस्पिटल से चुरा कर दिया करता था, जिसके लिए राजीव उसे मोटी रकम दिया करता था, आज हॉस्पिटल में मौजूद सारा खून खत्म हो चुका था। उस कंपाउंडर ने कुछ सोचा और जल्दी जल्दी में अस्पताल के बाहर खून की खाली थैली लेकर जाता है और जब लौट रहा था तो वह देखता है कि राजीव हॉस्पिटल के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उसे देखकर राजीव कहता है, क्या हुआ? आज इतनी देर क्यों हो गई? वह कंपाउंडर घबराते हुए बोला, कुछ नहीं साहब, आज ब्लड बैंक वालों ने देर से डिलीवरी की थी, इसलिए लेट हो गया। राजीव जल्दी से उससे खून की थैली लेकर चला जाता है, जिसके जाते ही वह कंपाउंडर खुद से कहता है कि आज तो बच गया, वरना अगर इस इंसान को पता चल जाता कि इसमें इंसानी खून नहीं बल्कि एक बकरे का खून है तो वह पता नहीं क्या करता। और मुझे इससे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। जब राजीव वह खून पिशाचिनी को देता है तो वह उसकी महक से ही समझ जाती है कि वह इंसानी खून नहीं है। पिशाचिनी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह बड़े ही खौफनाक आवाज से बोली, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे बेवकूफ बना देगा? राजीव उसे इस तरह क्रोधित होते देखकर काफी घबरा जाता है और घबराते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ? मुझसे क्या कोई गलती हो गई? पिशाचिनी बोली, यह जो खून तूने मुझे दिया है, यह किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी बकरे का खून है। बहुत बड़ी गलती कर दी राजीव, तूने मुझे भूखा रखकर अब तुझे और तेरे पूरे परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यह कहकर पिशाचिनी वहां से गायब हो जाती है। तभी राजीव वापस उस अस्पताल को जाता है और उस कंपाउंडर को बुलाकर खूब पिटता है और उससे पूछता है कि उस खून की थैली में किसका खून था। पहले तो कंपाउंडर मना करता है, लेकिन राजीव की पिटाई और बार बार पूछने पर वह उसे सच बता देता है। राजीव उससे कहता है कि तेरी एक लापरवाही की वजह से आज मेरी पूरी फैमिली खतरे में है। यह कहकर वहां से चला जाता है। इधर पिशाचिनी पूरे गांव में हाहाकार मचा देती है और हर दिन किसी न किसी गांव वाले के साथ दुर्घटना घटती है। वह पिशाचिनी राजीव का सारा गुस्सा पूरे गांव वालों पर निकाल रही थी। पूरा गांव दहशत में था। तभी एक रात पिशाचिनी की नजर राजीव की बेटी सोनल पर पड़ती है। आखिरकार उस राजीव से बदला लेने का जरिया मुझे मिल ही गया। तभी वह देखती है कि सोनल के हाथ पर भी वही अभिमंत्रित धागा बंधा है। पिशाचिनी कुछ सोचती है
और फिर अगले दिन सोनल के कॉलेज में प्रोफेसर बनकर उसके क्लास में पहुंच जाती है और कुछ सवाल पूछने के बहाने उसे खड़ा कर देती है और सवाल पूछती है। तभी वह क्रोधित होते हुए बोलती है, सोनल, तुमने अपने हाथ पर ये क्या बांधा हुआ है? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सारी चीजें कॉलेज में पहनकर आना मना है? सोनल बहुत ही शर्मिंदा होते हुए बोली, जी मैम। पिशाचिनी बोली, अभी के अभी इस धागे को निकाल फेंको। सोनल उस धागे को विंडो के बाहर फेंक देती है। पिशाचिनी एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी और मन ही मन में कह रही थी कि अब कोई बाधा नहीं आएगी। अब इस लड़की का इस्तेमाल करके मैं अपनी भूख भी मिटाऊंगी और उस राजीव से भी अपना बदला ले लूंगी। कॉलेज के खत्म होते ही पिशाचिनी सोनल के शरीर के अंदर प्रवेश करती है और सोनल अजीब हरकतें करते हुए घर पहुंचती है। घर पहुंचकर सोनल किसी से बात करे बगैर ही अपने कमरे में चली जाती है। सोनल की माँ और पिताजी उसका यह रवैया देखकर काफी हैरान होते हैं, लेकिन राजीव का ध्यान उस पिशाचिनी पर लगा था जो अब उसके काबू से बाहर हो चुकी थी। राजीव, पता नहीं वह पिशाचिनी अब क्या करेगी। मुझे तो डर है कहीं वह मेरे परिवार को निशाना ना बना ले। राजीव रात को अपनी बालकनी में बैठा सोच ही रहा था कि उसकी नजर नीचे पड़ी, जहां वह देखता है कि सोनल घर के बाहर अजीब हरकतें करते हुए जा रही थी। तभी राजीव सोनल को आवाज देता है, लेकिन सोनल उस पिशाचिनी के वश में होने के कारण उस आवाज को अनसुना करते हुए चली जाती है। अपनी बेटी को इस तरह की हरकतें करते देखकर उसकी तो मानो थूक ही गले में सूख गई हो। वह घबराते हुए अपने कमरे की घड़ी की तरफ देखता है। घड़ी में 12:15 हो रहे थे। अघोरी के कहे अनुसार पिशाचिनी के शिकार का समय रात के 12 बजे के बाद का होता है। घबराते हुए राजीव अपनी बेटी का पीछा करता है। तभी वह देखता है कि सोनल गांव के सुनसान रास्ते से गुजर रही थी, जहां कुछ शराबी शराब का लुत्फ उठा रहे थे। तभी उसकी नजर वहां से गुजर रही सोनल पे पड़ती है, जो जंगल की तरफ जा रही थी। वे लोग भी उसके पीछे पीछे जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही पिशाचिनी ने अपना असली रूप दिखाया और उन सभी शराबियों को मारकर उनका खून पीने लगती है। ये सभी घटना राजीव अपने आंखों से देख रहा था। जैसे तैसे उसने अपनी आवाज को अपने मुंह में दबा रखा था। कुछ देर बाद जब पिशाचिनी ने अपनी भूख मिटा ली तो वह वापस से घर की तरफ लौट गई। राजीव भी उसके पीछे पीछे घर पहुंच गया। रात भर राजीव के आंखों के सामने वही दृश्य चल रहा था। वह समझ गया कि पिशाचिनी ने उसकी बेटी को अपने वश में कर लिया है। सुबह जब सोनल अपने कॉलेज जा रही थी तो राजीव की नजर उसकी कलाई पर पड़ती है। वह अभिमंत्रित धागा उसकी कलाई पर नहीं था। राजीव घबराते हुए बोला, मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैं रात को ही अघोरी बाबा से मिलकर इस समस्या का समाधान मांगूंगा, वही मेरी मदद कर सकते हैं। रात होती ही राजीव अघोरी बाबा के पास जाकर अपनी सारी समस्या बताता है। तभी बाबा कहते हैं, मैंने तुझसे पहले ही कहा था, जब तक तू उसे खून पिलाएगा तभी तक वह तेरे वश में रहेगी, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। राजीव रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद करें, वह मेरी इकलौती बेटी है, कहीं वह उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अघोरी, वह पिशाचलोक से आई पिशाचिनी है, उसका सामना एक पिशाच ही कर सकता है। तुमने उसका आवाहन किया है, इस प्रक्रिया में पिशाची आती तो हमारी मर्जी से है, लेकिन जाती है उस इंसान का विनाश करके। राजीव, बाबा आप मेरी मदद करें। अघोरी, मैं जितनी मदद कर सकता था मैंने कर दिया, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक दूसरा रास्ता है जिससे वह पिशाचिनी तेरी जिंदगी से हमेशा
हमेशा के लिए चली जाएगी। राजीव। वह कौन सा रास्ता है बाबा? अघोरी। उस पिशाचिनी का सामना सिर्फ एक ही कर सकता है, आदिशाच। राजीव। ये कौन है बाबा, और ये कहाँ मिलेंगे? अघोरी हंसते हुए बोला, ये इंसान नहीं जो तुम्हें कहीं खोजने से मिलेगा। ये एक आदमी और पिशाचिनी का अंश है, जिसका जन्म ही पिशाच और पिशाचिनी का अंत करने के लिए हुआ है। और उस पिशाचिनी का अंत करने के लिए तुझे इसका आवाहन करना होगा, क्योंकि पिशाचिनी से अगर कोई तुझे बचा सकता है तो वह यही आदिशाच है। राजीव बाबा से पूछता है कि बाबा, ये पिशाचिनी की तरह मेरे और मेरे परिवार के पीछे तो नहीं पड़ेगा ना? अघोरी मुस्कुराते हुए बोले, इसका जन्म ही बुराई को खत्म करने के लिए हुआ है। इससे तुझे और तेरे परिवार या किसी भी मानव जाति को नुकसान नहीं पहुंचेगा। राजीव। मुझे इसका आवाहन करने के लिए क्या करना होगा? अघोरी। इसका आवाहन इतना आसान नहीं होगा राजीव। इसके लिए तुम्हें लगातार 3 दिन और 3 रातों तक बिना किसी अन्न जल ग्रहण किए बगैर कड़ी पिशाच विधि करनी होगी, तब जाकर इसका आवाहन करना। उस दौरान तुम्हें एक मंत्र का उच्चारण लगातार करना होगा, जो मैं तुम्हें लिखकर दे दूंगा। इस मंत्र का उच्चारण करते ही मौसम बदल जाएगा, हवाएं तेज हो जाएंगी, बादल फट पड़ेंगे, आसमान में तेज बिजली चमकेगी। लेकिन तुम घबराना मत और इस विधि को करते रहना। फिर एक तेज रोशनी के साथ वह आदिशाच सामने प्रकट होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस पिशाचिनी को इसकी भनक न हो, वरना तुझे रोकने के लिए वह तेरी बेटी का इस्तेमाल करेगी। सतर्क रहना। अघोरी की बातें सुनने के बाद राजीव वहां से चला जाता है, क्योंकि एक बार फिर वह मजबूर था और इस बार बात उसके परिवार की थी। उसके जाते ही अघोरी शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, इस मूर्ख राजीव के द्वारा मुझे फिर दूसरा अवसर मिलेगा मृत्युलोक और पिशाच लोक पर राज करने का, और इस बार ये अवसर मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी की भी बलि चढ़ानी पड़े। वहाँ दूसरी तरफ राजीव यह सोचता है कि मुझे 3 दिनों के लिए आदिशाच आवाहन विधि करनी होगी। बिना इसके वह मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस बीच उसने मेरी बेटी को कुछ कर दिया तो क्या होगा? मेरा तो पल भर में सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा सोचते ही राजीव गांव की एक मंदिर के पास पहुंच जाता है। खुद को इस तरह लाचार और बेबस महसूस करते हुए वह उस मंदिर की सीढ़ियां पर बैठ जाता है। वह मंदिर उसे जगह की सबसे बड़ी पवित्र और पुरानी मंदिर थी, जहां लोगों का कम ही आना जाना होता था। उस मंदिर में एक बड़े ही ज्ञानी पंडित रहा करते थे, जिनके पास विशेष प्रकार की शक्तियां थी और उन्हें दिव्य दृष्टि का भी वरदान मिला हुआ था। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति मंदिर की सीढ़ी पर परेशान हाल में बैठा है। तभी वह उससे उसकी समस्या पूछने के लिए उसे अपने पास बुलाते हैं। राजीव उदास मन के साथ उनके पास जाता है। पंडित जी पूछते हैं, क्या हुआ? इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? काफी परेशान हो, कोई समस्या है क्या? राजीव बोला, हाँ पंडित जी, आपको कैसे पता? पंडित जी बोले, परेशानी ही इंसान को ईश्वर के पास लेकर आती है, वरना लोग यहाँ आते कहाँ हैं? यह मंदिर इस गांव की सबसे पुरानी मंदिर है, लेकिन इस गांव के ज्यादा लोगों को तो इसके बारे में ही पता नहीं। राजीव, ऐसा क्यों पंडित जी? पंडित जी बोले, जब से इस गांव में वह अघोरी आया है, तभी से ही लोगों के अंदर की आस्था खत्म हो गई है। उसने पूरे गांव पर वशीकरण कर दिया है।
जिसकी वजह से सारे गांव वाले अपनी सारी समस्या लेकर उसके पास जाते हैं। उसने अपने काले जादू से लोगों के अंदर से भगवान की श्रद्धा को खत्म कर दिया है ताकि कोई इस मंदिर के रास्ते न आ जा सके। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? राजीव रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और बोला, मैं भी अपनी हवस और लालच के लिए उसके पास गया था। तभी राजीव अपने साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में पंडित जी को बताता है। पंडित जी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा पता करते हैं कि वह अघोरी आखिर किस मकसद के लिए राजीव को इस्तेमाल कर रहा है। तभी पंडित जी अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा कुछ ऐसा देखते हैं कि वह मंदिर में रखे शंख को उठाकर फूंकते हैं और राजीव को कहते हैं, तुम यहाँ आए नहीं लाए गए हो, अब उस पाखंडी अघोरी का अंत निश्चित है। राजीव पंडित जी से पूछता है कि क्या हुआ? पंडित जी, आपने क्या देखा? मेरी बेटी तो ठीक हो जाएगी ना? राजीव के मन में बहुत सवाल थे, लेकिन उसे किसी भी सवाल का जवाब न देते हुए पंडित जी ने उससे कहा कि तुम सिर्फ अभी वही करो जो तुम्हें उस अघोरी ने करने के लिए कहा है। राजीव, उसने मुझे आदिशाच का आवाहन करने के लिए कहा है और मुझे डर है कि इस बीच कहीं वह पिशाचिनी मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। पंडित जी बोले, जब तक वह तुम्हारी बेटी के शरीर में है तब तक वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि वह उसके जरिए अपना शिकार कर रही है। तुम बेफिक्र हो जाओ और उस काम को अंजाम दो जिसे करने के लिए तुम्हें उस अघोरी ने कहा है। राजीव, अगर बात मेरी बेटी की जान की न होती तो ये मैं कभी नहीं करता, क्योंकि उसने मुझसे कहा है कि सिर्फ वही है जो मेरी बेटी की जान उस पिशाचिनी से बचा सकता है, और पता नहीं यह आदिशाच कौन सी विपत्ति लाएगा। यह सोच सोच कर मेरा सर फटा जा रहा है। पंडित जी बोले, उसने तुमसे सिर्फ यही बात सत्य कही है। वह आदिशाच ही तुम्हारे लिए वरदान है और उस अघोरी के लिए अभिश्रा। राजीव, लेकिन पंडित जी, वह तो एक पिशाच है ना? पंडित जी बोले, हाँ, लेकिन नियति ने उसे किसी खास मकसद से पैदा किया है। उसका जन्म दुष्ट और पापियों का सर्वनाश करने के लिए हुआ है। वह आने वाले वक्त में पिशाच लोक और मृत्यु लोक का मसीहा बनेगा। अब जल्दी जाओ, देर न करो। राजीव, जी पंडित जी। राजीव ठीक वैसा ही करता है जैसा उस अघोरी ने उसे करने को कहा था। आगे पंडित जी से मिलकर राजीव सीधे अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2 दिनों के लिए गांव के बाहर जा रहा हूं बिजनेस के काम से, ताकि उस पिशाचिनी को उस पर शक ना हो और वह कोई विघ्न न डाल सके। यह कहकर राजीव वहां से चला जाता है। जंगल पहुंचकर राजीव आदिशाच विधि की सारी तैयारियां करता है और पिशाच घेरे में बैठकर बिना अन्य जल ग्रहण किए आदिशाच विधि शुरू करता है और साथ ही उस मंत्र का उच्चारण करता है जो उस अघोरी ने दिया था। उस मंत्र के शुरू होते ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया था। आकाश में काले घने बादल छा गए थे। हवाओं ने अपनी दिशा बदल ली थी। इसी तरह 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन तीसरे दिन अचानक बादल फट गया, बिजली चमकने लगी और जोर जोर से बारिश होने लगी। राजीव लगातार उस मंत्र का उच्चारण करता जा रहा था कि तभी आकाश से एक जोरदार बिजली जमीन पर गिरी और उसकी रोशनी के साथ आदिशाच प्रकट होता है।
अपने सामने आदिशाच को खड़ा देखकर राजीव मंत्र पढ़ना बंद कर देता है और उस आदिशाच को अपने सामने से आता देख रहा होता है, जिसके माथे से एक अजीब सी तेज आ रही थी। चारों ओर रोशनी ही रोशनी फैल गई थी, मानो जैसे रात दिन में परिवर्तित हो गई हो। उसका शरीर किसी वज्र की तरह दिखाई दे रहा था। यह सब देखकर राजीव को पंडित जी की कही बात याद आ गई। राजीव बोलता है, यह कोई पिशाच नहीं हो सकता, सही कहा था। पंडित जी ने इसे भगवान ने भेजा है अपना दूत बनाकर, जो उस अघोरी का अंत करेगा और इस गांव को उसके काले जादू से मुक्त करेगा। यह कहकर राजीव बेहोश हो गया। जहां एक तरफ पूरा गांव अचानक मौसम के परिवर्तन से हैरान था, वहीं दूसरी ओर पंडित जी, अघोरी और पिशाचिनी को आदिशाच के आवाहन का आभास हो चुका था। पिशाचिनी को समझते देर न लगी कि राजीव उस आदिशाच के आवाहन के लिए गया था। पिशाचिनी पूरी तरह से तिलमिला उठी थी। अब उसे हर हाल में राजीव से प्रतिशोध लेना था। पिशाचिनी यह सोच ही रही थी कि सोनल की माँ उसके कमरे में आ गई। तभी पिशाचिनी, जो सोनल के शरीर में थी, वह पिशाचिनी रूप में परिवर्तित होकर बोली, अगर तू अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है तो अपने हाथ में बंधा अभिमंत्रित धागा फेंक दे, वरना मैं तेरी बेटी को मार डालूंगी। सोनल की माँ अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आनन फानन में धागा निकालकर फेंक देती है। तभी पिशाचिनी उसका गला दबाकर उसे मार देती है और उसका खून पी जाती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव को होश आ जाता है। वह आदिशाच से मदद मांगते हुए कहता है, मेरे साथ चले, मेरे घर पर मेरी बीवी और मेरी बच्ची की जान खतरे में है। पिशाचिनी ने मेरी बेटी के शरीर पर कब्जा कर रखा है, वह उसे मार डालेगी, जल्दी चलें। राजीव और आदिशाच घर आते हैं तो वह देखते हैं कि राजीव की बीवी जमीन पर मृत अवस्था में पड़ी है और सोनल, जिसके शरीर पर पिशाचिनी ने कब्जा कर रखा था, उसका शरीर बुरी तरह से घायल था। जगह जगह से खून बह रहे थे। राजीव को देखकर पिशाचिनी कहती है, आओ राजीव आओ, देखो तुम्हारी एक गलती तुम्हारे परिवार के लिए शाप बन गई। अब तुम आ ही गए हो तो अपनी लाडली बेटी को अपनी आंखों से मरते हुए देख लो। तभी सोनल पिशाचिनी के वश में होने के कारण टेरेस पर चढ़ जाती है और वहां से कूदने वाली ही होती है कि आदिशाच बिजली की फुर्ती से वहां पहुंच जाता है और सोनल को बचा लेता है। राजीव और सोनल के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बना देता है और उससे कहता है, इस घेरे से बाहर मत आना। तभी पिशाचिनी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो आदिशाच, तुम इन मतलबी इंसानों के लिए अपनों की जान लोगे। एक पिशाचिनी अंश होकर पिशाच लोग के असूलों का उल्लंघन करोगे। आदिशाच बोला, तब तक नहीं जब तक तुम मुझे मजबूर ना करो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम पिशाच लोग वापस लौट जाओ, वरना इतने लोगों की जान के लिए मैं तुम्हें यही भस्म कर दूंगा। पिशाचिनी बोली, इस राजीव ने मेरा आवाहन किया है, इसका विनाश किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आदिशाच बोला, मतलब तुम वापस पिशाच लोक नहीं जाना चाहती? पिशाचिनी जैसे ही आदिशाच पर हमला करती है, तभी आदिशाच की आंखों से तेज ज्वाला निकलती है, जिससे पिशाचिनी वही भस्म हो जाती है। राजीव और उसकी बेटी उस पिशाचिनी से मुक्त हो जाते हैं। सोनल, जिसकी हालत बहुत खराब थी, आदिशाच कुछ मंत्र पढ़ते हुए उसके माथे पर हाथ रखता है, जिससे सोनल बिल्कुल ठीक हो जाती है। राजीव हाथ जोड़कर उस आदिशाच का धन्यवाद करता है और कहता है, अगर आप ना होते तो पता नहीं वह पिशाचिनी मेरे और मेरी बेटी के साथ क्या करती। अपनी लालच के कारण मैंने अपनी बीवी को तो खो दिया है। यह कहते हुए अपनी बीवी की लाश के पास जाकर रोने लगा और बोला, अगर मैं जल्दी आ जाता तो शायद तुम्हारी जान बच जाती। तभी वहां खड़ा आदिशाच बोला,
जो नहीं है उनके लिए आंसू बहाने के बजाय जो है उनके साथ जीने की कोशिश करो, यही जिंदगी की नीति है। हर किसी को कभी ना कभी जाना है। राजीव खुद को संभालते हुए बोला। सही कह रहे हैं आप। तभी आदिशाच राजीव से पूछता है। आदिशाच विधि के बारे में किसी भी मानव जाति को नहीं पता था। फिर तुमने मेरा आवाहन कैसे किया? राजीव बोला। इस विधि के बारे में मुझे उस पाखंडी अघोरी ने बताया था, जिसने मुझे इस समस्या में डाला है। आदिशाच बोला। जो मेरे बारे में जानता है वह मेरे पिता के बारे में भी जानता होगा। तभी राजीव बोला। यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन वह अघोरी सिर्फ लोगों को भटका सकता है। उसने मुझे भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस गांव के पुराने मंदिर में पंडित जी से मिले, उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान है। और तो और वह आपके बारे में कुछ ऐसा जानते हैं जो शायद कोई भी नहीं जानता। वह आपकी मदद जरूर करेंगे। यह सुनते ही आदिशाच मंदिर की तरफ रवाना हो गया पंडित जी से मिलने के लिए। आदिशाच मंदिर के बाहर खड़ा था। तभी पंडित जी की नजर उस पर पड़ती है। पंडित जी उसे कहते हैं, अंदर आ जाओ, भगवान के घर में शैतान नहीं आ सकते और तुम शैतानों के श्रेणी में नहीं आते हो। आदिशाच मंदिर में जाकर भगवान शंकर को प्रणाम करता है और पंडित जी से कहता है। पंडित जी, क्या आप मेरे पिताजी के विषय में कुछ जानते हैं? पंडित जी बोले। हाँ, मैं तुम्हारे माता और पिता दोनों के विषय में जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी माता को किसने मारा। आदिशाच क्रोधित होते हुए बोला। परंतु मेरी माँ तो पिशाचिनी थी, कोई उन्हें मार नहीं सकता। पंडित जी बोले। जानता हूँ, पिशाच और पिशाचिनी को सिर्फ वही मार सकता है जिसने पिशाच मंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त की हो। आदिशाच बोला। परंतु इस विषय में पिशाच राजा ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। पंडित जी बोले। हाँ, क्योंकि तुम उनकी एकमात्र बेटी के पुत्र हो, वह नहीं चाहते थे कि तुम कभी भी मृत्यु लोक पर जाओ, क्योंकि उन्हें डर था कि वह तुम्हें भी अपनी मकसद के लिए मार ना डालें। आदिशाच बोला। मकसद? कौन सा मकसद? पंडित जी, यह जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पिता कौन हैं। तुम्हारे पिता और कोई नहीं, भैरव अघोरी है, वही जिसे तुम्हारा आवाहन राजीव द्वारा करवाया है। आदिशाच। अघोरी मेरे पिता है, तो वह यह भी जानते होंगे कि मेरी माँ को किसने मारा। पंडित जी, तुम्हारी माँ को मारने वाला भी वही है। आदिशाच के आंखों में जैसे खून उतर आया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाली हो। उसके क्रोध को शांत करते हुए पंडित जी ने कहा। आदिशाच, खुद पर काबू रखो। यह वक्त गुस्सा करने का नहीं बल्कि उस अघोरी का सामना करने का है, और वह कोई मामूली इंसान नहीं, वह बेशुमार काली शक्तियों का मालिक है और पिशाच को मारने की भी सिद्धि उसने प्राप्त कर रखी है। आदिशाच बोला। आखिर उसने मेरी माँ को क्यों मारा? पंडित जी, उसने तुम्हारी माँ को क्यों मारा? तुम्हें मृत्यु लोक पर लाने का उसका कौन सा मकसद है? यह तो सिर्फ वही बता सकता है। आदिशाच बोला। मुझे अघोरी कहाँ मिलेगा, बताइए। पंडित जी, वहाँ खतरा हो सकता है। वह जानता है कि तुम उसे खोजते हुए उसके पास जरूर जाओगे। उसने अवश्य तुम्हारे लिए कोई जाल बिछाकर रखा होगा। आदिशाच बोला। आप सिर्फ उस अघोरी का मुझे पता बताइए। पंडित जी, इस गांव के आखिर में उसकी कुटिया है, जहां वह अक्सर काला जादू करता रहता है।
या सुनते ही आदिशाच वहां गुस्से से चला जाता है अघोरी से अपना प्रतिशोध लेने के लिए, और पंडित जी भी आदिशाच के पीछे जाते हैं। आदिशाच जैसे ही अघोरी की कुटिया के पास पहुंचता है, वैसे ही एक घेरा उसके इर्द गिर्द बन जाता है, जिसमें आदिशाच कैद हो जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी आदिशाच वहां से आजाद नहीं हो पाता है कि तभी अचानक किसी की हंसी की आवाज आती है। आखिरकार तुम आ ही गए। यह घेरा तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। जिस घेरे में तुम कैद हो वह पिशाच घेरा है, जिससे बाहर आना किसी पिशाच के बस की बात नहीं है। तभी आदिशाच ही नजर वहां कैद किसी बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है। आदिशाच उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तभी वह बताता है कि मैं उस अघोरी का गुरु हूँ, जिसे शायद तुम यहाँ खोजते हुए आए हो। आदिशाच बोला। तो तुम कैद क्यों हो? बूढ़ा व्यक्ति बोला। मुझे उसने यहाँ कैद करके रखा है। आदिशाच बोला। शिष्य ने गुरु को कैद करके रखा है। आखिर तुम भी तो एक अघोरी ही होना। बूढ़ा व्यक्ति। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा बलशाली और विशेष काली शक्तियों का मालिक है। जब तक उसे मुझसे ज्ञान चाहिए था, उसने मेरी आज्ञा मानी। धीरे धीरे उसके अंदर शक्तिशाली बनने की लालच ने जन्म ले लिया। वह मृत्यु लोक और पिशाच लोक दोनों पर राज करना चाहता था, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तब उसने मुझे अपनी काली शक्तियों से यहाँ कैद कर दिया। तभी आदिशाच उससे पूछता है, तो आप उसकी बीवी और बेटे के बारे में भी जानते होंगे। बूढ़ा व्यक्ति बोला। हाँ, उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए पिशाच लोक के राजा की बेटी मोहिनी पिशाचिनी को अपने प्रेम जाल में फंसाया, ताकि उसके द्वारा एक पुत्र का जन्म हो, जिसके अंदर उसकी काली शक्तियाँ और पिशाचिनी की पिशाच शक्तियाँ हो, ताकि वह उसकी बलि देकर उसकी सारी शक्तियों को अर्जित करके पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाए, जिसे कोई भी मार ना सके। आदिशाच। फिर उस पिशाचिनी और उसके पुत्र का क्या हुआ? बूढ़ा व्यक्ति। उस पिशाचिनी को इसके दुष्ट इरादों के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र को पिशाच लोक भेज दिया। जैसे ही अघोरी को यह बात पता चली, उसने अपनी काली शक्तियों से उस पिशाचिनी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। यह सुनते ही आदिशाच का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। उसका पूरा शरीर किसी ज्वाला की तरह जलने लगा। वह पूरी शक्तियों से उस घेरे पर हमला करता है, लेकिन वह घेरे से बाहर नहीं आ पाता। तभी वहां पंडित जी आ जाते हैं और आदिशाच को कहते हैं। पंडित जी बोले, अपने क्रोध पर काबू करो और शांत होकर अपनी शक्तियों को एकत्रित करके इस घेरे से बाहर आने की कोशिश करो। कोई भी घेरा तुम्हें कैद नहीं कर सकता। तुम आदिशाच हो, स्वयं भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। आदिशाच हाथ जोड़कर भोलेनाथ का स्मरण करता है। तभी एक तेज रोशनी उसके माथे से निकलती है और पिशाच गिरा टूट जाता है। उस घेरे से बाहर आते ही आदिशाच उस बूढ़े के पास जाता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस बूढ़े को अघोरी के काले जादू से आजाद करता है। तभी वह बूढ़ा उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे से झलकता तेज ही बता रहा था कि तुम कोई मामूली पिशाच नहीं हो। अब उस भैरव अघोरी का अंत उसका बेटा ही करेगा। उसने अपनी मौत का आवाहन करवाया है। तभी वहाँ भैरव अघोरी आ जाता है, हंसते हुए कहता है, आखिरकार तुम मुझे खोजते हुए यहाँ आ ही गए। वह तुमने पिशाच घेरा तोड़ ही दिया। मैं जानता था कि यह रेखा तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगी, इतना तो मुझे तुम्हारी शक्तियों का अंदाजा था। तभी आदिशाच अपनी शक्तियों से उस अघोरी पर हमला करता है। हमला होते ही अघोरी के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन जाता है। अघोरी कहता है, इसी सुरक्षा कवच को पाने के लिए मैं यहाँ से गया था, ताकि तुम्हारा सामना कर सकूं।
आदिशाच लगातार अपनी शक्तियों से उस कवच पर हमला करता है। तभी अघोरी कहता है, इस सुरक्षा कवच को कोई नहीं भेज सकता। तुम्हारी सारी शक्तियाँ इस कवच पर बेकार है। यह कहते हुए अघोरी अपनी काली शक्तियों से आदिशाच पर हमला करता है, लेकिन आदिशाच के शरीर पर कुछ खरोच ही लगते हैं। वह काली शक्तियाँ उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। तभी अघोरी यह देखकर क्रोधित होते हुए कहता है, तेरा भी वही हसर करूँगा जो तेरी माँ का किया था। उसे भी मैंने तड़पा तड़पा के बहुत बुरी मौत मारा था। यह कहते ही जोर जोर से हंसने लगा। वहीं आदिशाच क्रोधित हो जाता है। उसके क्रोध में आते ही तूफान चलने लगती है और बिजली कड़कती है। आदिशाच अपनी शक्तियों का आवाहन करते हुए कहता है, जय शिव शंकरा। यह कहते हुए अपने शस्त्र द्वारा उस पर हमला करता है। आदिशाच के शस्त्र लगते ही कवच टूट जाता है और उसी शस्त्र द्वारा उस अघोरी का अंत हो जाता है और पूरा गांव उस दुष्ट अघोरी से मुक्त हो जाता है। तभी पंडित जी आदिशाच से कहते हैं, उस अघोरी का तुमने अंत तो कर दिया, अब इस गांव को भी उसके काले जादू से मुक्त कर दो। आदिशाच अपने मुट्ठी में गांव की कुछ मिट्टी को लेता है और उस पर कुछ मंत्र पढ़ता है और जमीन पर जोरदार हाथ मारता है, जिसके कारण जमीन में एक तेज कंपन होती है और पूरा गांव काले जादू से मुक्त हो जाता है। आदिशाच बोला, मेरा मृत्यु लोक पर आने का मकसद पूरा हो चुका है, अब मुझे आज्ञा दे। यह कहते ही आदिशाच गायब हो जाता है। सीख, कभी भी अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न करें, सदैव उसका इस्तेमाल लोगों की हित में करें। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आपको मेरी लव स्टोरी देखनी हो तो जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं ताकि जल्दी ही मेरी लव स्टोरी आपके लिए लेकर आए।